हेलो बच्चों, कैसे हैं? मैं कैलकुलस वाला आपके लिए क्लास 12th का इंटीग्रेशन का 7.8 एक्सरसाइज जो है एनसीईआरटी का लेकर के आ गया हूं, जिसमें डेफिनिट इंटीग्रेशन को लिमिट एज ए सम हम निकालते थे। इसके लिए हमने पिछले क्लास में सारा कंसेप्ट फार्मूला बता दिया था, एग्जाम्पल भी दे दिया था बच्चों, और आपको काफ़ी हमने फार्मूला एक्स्ट्रा भी कुछ दे दिया था ताकि इस एक्सरसाइज में किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आज हम चलते हैं सीधे एक्सरसाइज 7.8 का क्वेश्चंस ले रहे हैं, जो डेफिनिट इंटीग्रेशन एज लिमिट ऑफ ए सम पर है। लिमिट एज ए सम हमने दिया है, इसका मतलब जोड़ का सम का लिमिट निकालना है। लिमिट के लिए फॉर्मूला भी बता दिया था, और जो सीरीज उसमें आ रही थी, जो सीक्वेंस आ रहा था, उसके लिए सम का भी फॉर्मूला बता दिया था। तो बिना समय बर्बाद किए हुए सीधे चलते हैं क्वेश्चंस पर। तो चलिए इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, सबसे पहले तो इसको लिख लेते हैं कि ये इसको फाइंड दिस डेफिनिट इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b x dx एज लिमिट ऑफ ए सम, एज लिमिट ऑफ ए सम। ठीक है, लिमिट एज ए सम, लिमिट ऑफ ए सम, ये ऑफ कर दो, लिमिट ऑफ ए सम, और यहां पर एज कर सकते हैं, एज लिमिट ऑफ ए सम। तो इसका वैल्यू, इस डेफिनिट इंटीग्रेशन का वैल्यू, वैसे तो इसको सीधे इंटीग्रेट करेंगे तो आ जाएगा, लेकिन यहां आपको उस मेथड से नहीं करना है, सीधे इंटीग्रेशन से नहीं करना है। तो चलिए यहां पर सॉल्यूशन हम करते हैं। बहुत ईजी है, ये मेथड भी बता दिया था हमने, सभी फॉर्मूला भी दे दिया था। ठीक है, देख लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए चलते हैं। तो यहाँ पर लोअर लिमिट तो है ही, ये ए दिया हुआ है और ये बी दिया हुआ है, तो इसमें कोई ए और बी अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वी हैव लोअर लिमिट इज इक्वल टू ए, अपर लिमिट इज इक्वल टू बी, एंड एफ एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है एक्स। ठीक है, यहां से लिख सकते हैं देयरफॉर NH इज इक्वल टू बी माइनस ए, ये बहुत ही जरूरी है। अब NH जहां आएगा वहां बी माइनस ए डालेंगे, और जहां H अकेले आएगा वहां पर 0 डालेंगे, हम फाइनल निकालेंगे। तो एफ एक्स दिया हुआ है, इसलिए एफ ऑफ ए निकाल लेते हैं इससे, तो x की जगह पर सीधे ए डाल देते हैं, तो ये हो जाएगा ए, एफ ऑफ ए प्लस एच, तो ये a प्लस एच। ठीक है, f ऑफ a प्लस 2h, दैट इज a प्लस 2h डॉट डॉट डॉट। यहां पर f ऑफ a प्लस n माइनस 1h, तो ये हो जाएगा a प्लस n माइनस 1h। अब इसको ऐड कर देते हैं यहीं पर, देखते हैं दिखाई देता है ना बच्चों, बहुत बढ़िया है। तो इसको जैसे ही ऐड करेंगे यहां पर एडिंग, तो सीधे आ जाएगा यहां पर f ऑफ a प्लस एफ ऑफ a प्लस h प्लस डॉट डॉट लिख देंगे तो काम चल जाएगा। यहां पर देखो, इसमें टोटल n टर्म्स हैं, 1 2 3, देखने में यहां डॉट डॉट भी है, n टर्म्स हैं, लेकिन ध्यान रखो a जो है पहले ही टर्म से स्टार्ट हो रहा है, तो इसकी संख्या n है, लेकिन ये जो पहला टर्म में h नहीं है, तो यहां से जैसे करेंगे तो इसमें n-1 टर्म्स है, वैसे भी क्लियर होगा। तो यहां पर ये हो जाएगा आपको a प्लस ए, ये हो जाएगा Na, और इसमें अगर इसको लिखोगे तो ये हो जाएगा h प्लस 2h प्लस 3h। देखो h का पावर जब 1 आएगा तो 1 2 3 वाला ही आएगा, तो प्लस डॉट 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 प्लस ये n-1h तक आएगा। अब इसको एक साथ कर लेंगे और इसको एक साथ कर लेंगे। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर, इसलिए f ऑफ a प्लस एफ ऑफ a प्लस h प्लस डॉट डॉट डॉट, तो ये हो जाएगा आपका Na प्लस, इसमें से h कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस n-1, यही जो हमने बताया था सीरीज। तो ये हो जाएगा Na
और ये हो जाएगा प्लस h, ये होता है n-1 इंटू n/2। देख लीजिएगा, समेशन वाले सीरीज में हमने बता दिया था, ठीक है बच्चों, समेशन वाले सीरीज में हमने बता दिया था। अब सीधे फॉर्मूला डालते हैं, सीधे फॉर्मूला डालेंगे तो ये हो जाएगा आपका देयरफॉर, यहाँ से सीधे डेफिनेट इंटीग्रेशन a to b x dx, तो इसका होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ पर डालते हैं h इंटू f ऑफ a प्लस f ऑफ a प्लस h प्लस डॉट 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 प्लस f ऑफ a प्लस n-1 h। ठीक है, अब लिमिट निकाल लेते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, h यहाँ डाल देते हैं और यहाँ इसका टोटल का सम यहाँ जो निकाले हैं na प्लस h n-1 n/2। इसको कैसे अप्लाई करते हैं इसको थोड़ा गौर से सीखो, बढ़िया से सीखो बच्चों, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जेई में, आईआईटी में एक क्वेश्चन मस्ट होता है, आजकल इससे आ रहा है। तो देखो इसमें देख ला, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक n जिसमें है, जिस फैक्टर में, उसमें देखो एक ही h आएगा। इसमें 2 गो n वाला फैक्टर है n-1 इंटू n, तो एक h तो पहले से है और एक h इसने यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा। ये अगर कहीं गड़बड़ करते हो तो यहाँ से पकड़ा जाता है, यहाँ से आप चेक कर सकते हो। तो h उतना ही होगा जितना n वाला फैक्टर होगा, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये हो जाएगा आपका NH इंटू a, ये हो गया, और प्लस, अब देखो एक h तो इसके साथ है, एक h इसमें अंदर कर देंगे तो ये हो जाएगा NH माइनस h और ये हो जाएगा NH/2। अब NH की जगह पर b माइनस a डालना है और h की जगह पर 0, तो बट दिस इज द आंसर। तो NH इज इक्वल टू b माइनस a इंटू a प्लस, और उसके बाद में जब h का वैल्यू डाल देते हैं, NH का वैल्यू डाल देते हैं, तब ये लिमिट नहीं लिखते हैं। यहाँ हो जाएगा b माइनस a माइनस 0 और यहाँ होगा b माइनस a/2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ये ab माइनस a स्क्वायर और ये b माइनस a का होल स्क्वायर खोल देते हैं, प्लस b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ab/2, इस 2 को भी इधर लाते हैं तो ये हो जाएगा 2ab माइनस 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ab होल अपॉन 2, तो 2ab कट जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपको b स्क्वायर, इसलिए b स्क्वायर और माइनस a स्क्वायर/2। ये आपका आंसर रहा। डायरेक्ट भी इंटीग्रेट करोगे तो ये आ जाएगा a to b x dx। आप देख सकते हैं ये है आंसर आपका। चेक कर सकते हैं, टेस्ट भी बताया था कि टेस्ट कैसे करते हैं, ठीक है। अब पहले वाले बता दिया था, टेस्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप चाहे तो कर सकते हैं। तो इस तरह से ये फर्स्ट का थोड़ा सा लंबा लंबा क्वेश्चन है, लेकिन इसी मेथड से करना ही है बच्चों ये क्वेश्चंस। ये बोर्ड है, बोर्ड में आपको मेथड स्पेशली ये दिया रहता है कि लिमिट एज ए सम करना है, तो ये तो मैं बहुत छोटा कर दिया हूँ स्टेप्स, और भी बड़ा हो सकता है, ठीक है। अभी और भी क्वेश्चंस लेते हैं तो और क्लियर धीरे धीरे होके जाएगा। देखो इसमें ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है, ये 2-3 क्वेश्चंस लगातार करोगे तब जा करके ये इसका प्रोसीजर बिल्कुल ओपन हो जाता है। प्रोसीजर है तो बहुत सिंपल, लेकिन थोड़ा सा जो बड़ा है तो लगता है आपको कि बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत सिंपल है। सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ x plus 1 dx from 0 to 5 as limit of a sum, limit of a sum। सब में लिमिट ऑफ ए सम करना है, ठीक है। तो सीधे चलते हैं हम इस पर। यहां पर तो a और b लिखना पड़ेगा, सॉल्यूशन देखो यहां पर और क्लियर होगा। वी हैव या गिवन है a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 5, यही ना है, देख लेते हैं क्वेश्चंस में। यस, देयरफॉर NH इज इक्वल टू b माइनस a एंड दैट इज 5 माइनस 0, सो NH इज इक्वल टू 5। और आप जानते हैं कि इसको संभाल के रखते हैं, बहुत काम का चीज़ है।
नाउ एफ एक्स कितना है, एक्स प्लस वन, देयरफॉर एफ ऑफ ए डाल देते हैं, अर्थात एफ ऑफ जीरो दैट इज जीरो प्लस वन, ठीक है, एंड ये तो हो गया वन। एफ ऑफ ए प्लस एच दैट इज एफ ऑफ जीरो प्लस एच, तो ये जीरो प्लस एच एन प्लस वन दैट इज एच प्लस वन, ठीक है। एफ ऑफ एक और लिख लो, ए प्लस टू एच, और भी क्लियर होगा। एफ ए तो जीरो है, जीरो प्लस टू एच, तो ये हो जाएगा जीरो प्लस टू एच प्लस वन, ये है एक्स के बदले, देख लो, तब प्लस वन है, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। तो ये हो जाएगा टू एच प्लस वन, ठीक है, डॉट डॉट डॉट। अब सीधे लिख सकते हैं एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन एच दैट इज एफ ऑफ जीरो प्लस एन माइनस वन एच, दैट इज ये एन माइनस वन एच एन प्लस वन आएगा, या जीरो भी होगा, जीरो नहीं लिखेंगे। अब ऐड कर लेंगे, एडिंग सब में ऐड करेंगे, एफ ऑफ ए प्लस एच प्लस डॉट 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 प्लस डॉट 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 प्लस, ये हो जाएगा। देखो ये वन वाला तो शुरू से स्टार्ट हो रहा है, तो एन 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 टाइम्स हो जाएगा, लेकिन एच वाला ये एक से स्टार्ट हो रहा है, एक से नहीं है, सेकेंड टर्म से, और एन माइनस वन तक, तो ये हो जाएगा एच प्लस टू एच प्लस थ्री एच प्लस डॉट 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 प्लस एन माइनस वन एच, तो ये ए हो गया। एन प्लस वन प्लस वन एन बार है, तो ये एन हो जाएगा। ध्यान रखना इसको, एन कैसे आता है, इसको जोड़ देते हैं, एक प्लस एक, एक एक रुपया जितना जोड़ोगे, अगर एन होगा तो एन रुपये का नोट हो जाएगा ना, तो एन हो जाता है। तो ये अब इसको लिख सकते हैं, ये एच कॉमन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस एन माइनस वन एन प्लस एन, तो ये हो जाएगा एच, और ये हो जाएगा एन माइनस वन इंटू एन बाई टू एन प्लस एन, ये बराबर यही होता है हमेशा, टोटल सम हमेशा एन माइनस वन इंटू एन बाई टू, ठीक है। अब सीधे चलते हैं इंटीग्रेशन, अब आ जाइए यहाँ पर, देयरफॉर इंटीग्रेशंस ऑफ x प्लस वन डी एक्स जीरो से 5 तक, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू जीरो h, और यहाँ पर f ऑफ a प्लस h प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर ऐसे भी लिखोगे तो काम चल जाएगा। तो ये हो जाएगा आपको लिमिट h टेंड्स टू जीरो h, और इसका वैल्यू डाल देते हैं, ये है आपका h इंटू एन माइनस वन इंटू एन बाई टू एन प्लस एन, फिर वही प्रोसीजर मल्टीप्लाई कर दो, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, तो ये h दो गो h है, दो गो फैक्टर है, प्रत्येक फैक्टर में एक एक h इंटर करा दो, एन एच बाई टू, और इसका तो सीधे अकेले है ये एन एच। अब वैल्यू डाल लेते हैं, एन एच की जगह पर 5 और h की जगह पर 0, तो ये 5 माइनस जीरो इंटू 5 बाई टू एन प्लस 5, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 5 बाई टू प्लस 5, 25 बाई टू प्लस 5 दैट इज 35 बाई टू आंसर। तो इस तरह से 35 बाई टू आंसर आ गया बच्चों, 35 बाई टू। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है, अब आपको पकड़ में आ जाएगा कैसे करते हैं, प्रैक्टिस करो। बहुत सिंपल क्वेश्चंस है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड ये एक्स स्क्वायर डी एक्स फ्रॉम 2 to 3 एज लिमिट ऑफ अ सम, बस एक ही तरीका है, ठीक है, लिमिट ऑफ ए सम। सॉल्यूशन, ठीक है, गिवन लिख दो, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3, देयरफॉर एन एच इज इक्वल टू
b माइनस ए इज इक्वल टू 3 माइनस 2। तो सो एन एच इज इक्वल टू 1 आ गया। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसलिए एफ ऑफ ए प्लस ए, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ 2 and that is 2 square. So 4 f of a plus h, f of 2 plus h, that is 2 plus h का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4 प्लस 4h प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, फिर f ऑफ a प्लस 2h, एक और लिख लो, f ऑफ 2 प्लस 2h, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2h का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 प्लस 8h एंड प्लस 4h स्क्वायर, डॉट डॉट डॉट। अब देखो इसको शॉर्टकट में लास्ट में नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, देखो मैं कैसे तरीका बता देता हूँ। एडिंग, तो ये लिखोगे f ऑफ a प्लस एफ ऑफ a प्लस h प्लस एफ ऑफ a प्लस 2h प्लस डॉट डॉट डॉट। यहाँ पर देखो 4 है तो 4n लिख देना कांस्टेंट के साथ 4n, h के साथ जो है जितना भी पहला h होता है 4h कॉमन ले लो, और h का पावर 1 है तो ये 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 n माइनस 1 तक लिखना। ठीक है, और प्लस उसके बाद h स्क्वायर है तो h स्क्वायर पहला h स्क्वायर है, h स्क्वायर कॉमन लो तो ये 1 प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 4 है, ये आएगा प्लस डॉट 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 प्लस n माइनस 1 होल स्क्वायर, n माइनस 1 तक ही जाएगा ये। तो ये हो जाएगा आपका 4n प्लस 4h, ये होता है n माइनस 1 इंटू एन बाई 2, याद कर लीजिएगा, h स्क्वायर है ये n माइनस 1 इंटू एन इंटू 2n, ये n माइनस 1 इंटू एन एंड 2n माइनस 1 बाई 6 आएगा। ठीक है, तो ये सम आ गया। देयरफॉर अब सीधे इंटीग्रेशन पर चलते हैं, इसको थोड़ा इधर हटा दीजिए। Therefore, integration of x square dx from 2 to 3, ये लिमिट h टेंड्स टू 0 h फ्रॉम a प्लस h प्लस डॉट डॉट डॉट, लिखने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप एडजस्ट हो जाता है h, और यहाँ पर सब लिख देते हैं जो सब निकाले हैं। 4n प्लस ये 2 से काट दो, 2h n माइनस 1 इंटू n प्लस h स्क्वायर n माइनस 1 n और 2n माइनस 1 एंड बाई 6, इस h से मल्टीप्लाई कर दो, सब h एडजस्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4nh प्लस 2nh माइनस h इंटू nh, और उसी तरह प्लस ये हो जाएगा NH माइनस H NH 2NH माइनस H बाई 6। ठीक है, अब डाल दो, NH की जगह पर कितना है 1, सो ये हो जाएगा 4 इंटू 1 प्लस 2 एंड इट इज 1 माइनस 0 इंटू 1 प्लस 1 माइनस 0 1 एंड 2 इंटू 1 माइनस 0 बाई 6, सिंप्लीफाई कर लो, 4 प्लस 2 प्लस 2 बाई 6, ये कट जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 6 प्लस 1 बाई 3 दैट इज 18 प्लस 1 बाई 3 इज इक्वल टू 19 बाई 3, ये रहा आपका फाइनल आंसर 19 बाई 3। तो इस तरह से ए भी क्वेश्चन हो गया। जितना प्रैक्टिस करोगे बच्चों उतना ही ज़्यादा आएगा। प्रैक्टिस करो, ओपन करो, खोल दो, लगा दो पूरा ताकत। जब तक पूरा ताकत नहीं लगाओगे तब तक मुश्किल हो जाएगा। जैसे ही ये मुश्किल होगा तो आगे का और भी मुश्किल हो जाएगा, आपको दब देगा। इसलिए पहले ही आप अपने आप हावी हो जाओ, ठीक है। कस के प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये अपने आप आ जाता है।
जैसे ही राइट डायरेक्शन में बढ़ोगे, प्रॉपर स्टेप्स लोगे तो फटाफट फटाफट ये इजी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 था, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, इवेलुएट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी एक्स फ्रॉम 1 to 4, from 1 to 4, 1 to 4, from 1 to 4 as limit of a sum। ठीक है, लिमिट थोड़ा देख लें, लिमिट है कि नहीं, 1 to 4, गुड, ठीक है। तो इसका भी वैसे ही लेंगे। चलो सॉल्यूशन, a is equal to 1, b is equal to 4, ठीक है। Therefore NH, this implies that NH is equal to b minus a, this implies NH is equal to 4 minus 1, so this implies NH is equal to 3। इसको संभाल के रखो, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। नाउ fx कितना है, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इसलिए f ऑफ a यहाँ से निकालते हैं, तो f ऑफ a कितना है 1, तो यहाँ डालो 1 स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब इसको ऐसे ही लिखेंगे 1 स्क्वायर माइनस 1, रहने दीजिए, ठीक है, 1 स्क्वायर माइनस 1। अब देखो f ऑफ a प्लस एच, f ऑफ 1 प्लस एच, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एच होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस एच, ठीक है। या इसको लिख लो 0, 0 ही है, 1 माइनस दैट इज 1 माइनस 1 दैट इज 0। इसको लिख लो, इसको ये भी हो जाएगा, ये 1 प्लस 2h प्लस एच स्क्वायर माइनस 1 माइनस एच, ये तो कट गया ना, तो ये हो जाएगा आपका 2h प्लस एच स्क्वायर। देख लो इसमें वही होता है 2h प्लस एच स्क्वायर। f ऑफ a प्लस 2h दैट इज f ऑफ 1 प्लस 2h, तो इसको भी लिख देंगे 1 प्लस 2h का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2h। देखो यहाँ पर x का वैल्यू डाल देना है ये, तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 4h प्लस 4h स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2h, तो ये हो जाएगा, ये भी कट गया, तो ये 4h में से 2h दैट इज 2h एंड प्लस 4h स्क्वायर, ठीक है। एडिंग कर लोगे तो ये आ जाएगा, देखो बहुत सिंपल तरीके बताओ, इसलिए देयरफॉर एडिंग f ऑफ a प्लस f प्लस डॉट 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 करके लिखते हैं। देखो इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है, h वाला सब h वाला कॉमन ले लो, जो पहला टर्म 2h है 2h कॉमन ले लो, ठीक है। 2h और यहाँ से कितना आता है, ये भी 2h है, 2h है 4h माइनस 2h, ये 2h माइनस h, ये h होगा ना 1h है, अच्छा h है बच्चों, ये h है, ठीक है। h प्लस 2h प्लस 3h इसी तरह आएगा प्लस n माइनस 1h तक, याद रखना ये n प्लस उसके बाद h स्क्वायर वाला देखो h स्क्वायर आएगा, और प्लस यहाँ पर 4 है तो 2 स्क्वायर h स्क्वायर आएगा, प्लस 3 स्क्वायर h स्क्वायर, स्क्वायर के साथ h स्क्वायर आएगा, स्क्वायर वाला आएगा, प्लस n माइनस 1 स्क्वायर h स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो इसका सम हो जाएगा h n माइनस 1 इंटू n बाई 2, और इसका हो जाएगा h स्क्वायर कॉमन n माइनस 1 n और 2n माइनस 1 बाई 6। अब सीधे इंटीग्रेशन ले लेंगे यहाँ पर, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी एक्स फ्रॉम 1 to 4 इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू एफ ऑफ a प्लस एफ ऑफ a प्लस h प्लस डॉट डॉट डॉट, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 h और टोटल इंटू डाल देते हैं ये वैल्यू h इंटू n माइनस 1 इंटू n बाई 2 प्लस h स्क्वायर
n माइनस वन n एंड 2n माइनस वन अब बाई 6, फिर मल्टीप्लाई कर दो h से, h टेंड्स टू 0, तो ये हो जाएगा ये NH माइनस h इंटू NH बाई 2 प्लस ये होगा NH माइनस h। इस n वाले में एक एक h इंटर करा दो, घुसा दो, बाकी अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। 2NH माइनस h बाई 6। अब तो आप जानते हैं NH की जगह पर कितना डाल दें, 3 माइनस 0, 3 बाई 2 प्लस 3 माइनस 0 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 माइनस 0 बाई 6। ठीक है, अब ये हो जाएगा ये 3 इंटू 3 बाई 2 प्लस 3 इंटू 3 इंटू 6 बाई 6, एक कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 बाई 2 प्लस 9, दैट इज 9 प्लस 18 बाई 2 इक्वल टू 27 बाई 2। ये रहा आपका फाइनल आंसर 27 बाई 2। ये भी क्लियर। तो इस तरह से अब तो आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। देखो इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो और क्लियर समझ में आएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है सब। इसी तरह आता है बोर्ड में, आपको इसी मेथड से बनाना है, सीधे इंटीग्रेट नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि अगला एक्सरसाइज जो भी आएगा वो बहुत सिंपल है। फर्स्ट सेकंड एक्सरसाइज, नेक्स्ट 7.9 7.10 बहुत इजी है। उसके बाद 7.11 ही बहुत अच्छा इंटीग्रेशन है, जो प्रॉपर्टीज पर बेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो इसमें सिर्फ अलजेब्रिक फंक्शन था, अब अलजेब्रिक प्लस एक्सपोनेंशियल दोनों आ रहा है। दोनों का जो हमने समेशन का सीरीज का दिया हुआ है उसको यूज करेंगे और लिमिट का फॉर्मूला भी यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 फाइंड डेफिनिट इंटीग्रेशन है आपका e का पावर x फ्रॉम -1 to 1, e का पावर x इजी है, e का पावर x dx फ्रॉम -1 to 1 एज लिमिट ऑफ ए सम। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देखो, ये बहुत सिंपल है। ठीक है, क्लियरली आंख फाड़ के देख लो। a इज इक्वल टू -1, b इज इक्वल टू 1, दिस इम्प्लाइज NH इज इक्वल टू b माइनस a, दैट इज 1 माइनस -1, सो NH इज इक्वल टू 2। इसको लॉक कर दो, लॉक करके रखो, बहुत जरूरी है। नाउ f of x is equal to e का पावर x, therefore f of -1 that is e का पावर -1, बहुत जरूरी है लिखना ये। f of a plus h, f of -1 plus h, e का पावर -1 प्लस h, इसको थोड़ा ब्रैकेट e का पावर -1 इंटू e का पावर h, ये दोनों को अलग अलग कर दिया क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड रहता है, तो पावर ऐड हो जाएगा, तो इसको अलग करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये पावर का रूल है बच्चों। f ऑफ एक और टर्म लिखते हैं और भी क्लियर होगा, फार्मूला में यही चाहिए ना, -1 प्लस 2h, तो e का पावर -1 प्लस 2h, इसको भी अलग अलग करते हैं, -1 एंड e का पावर 2h। ठीक है, डॉट डॉट डॉट, और इसमें लास्ट टर्म थोड़ा लिख लेते हैं, ज़्यादा क्लियर होगा। f ऑफ a प्लस n-1h, सो f ऑफ -1 प्लस n-1h, तो ये हो जाएगा e का पावर -1 प्लस n-1h। ठीक है, इसको और क्लियर करें तो ये हो जाएगा e का पावर -1 और e का पावर n-1h। ऐड करेंगे तो इसमें देखो कितना बढ़िया रिजल्ट आ रहा है। एडिंग f ऑफ a प्लस h प्लस डॉट डॉट डॉट, और ये हो जाएगा देखो सब में e का पावर -1 कॉमन लिख लेते हैं। सबसे पहले e -1 प्लस e-1 EH प्लस e का पावर -1 e का पावर 2h प्लस डॉट 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 प्लस e का पावर -1 e का पावर n-1h। ठीक है,
अब e का पावर -1 कॉमन ले लेते हैं, तो ये बचेगा 1 प्लस ई एच प्लस E2H प्लस e का पावर n-1h। अब इसका तो सीधे हमने फॉर्मूला ही बता दिया है आपको, E-1 इसका फॉर्मूला होता है e का पावर NH-1 बाई EH-1, इसका फॉर्मूला बताया हमने। जीपी है, जीपी का सम, ठीक है, 1 है फर्स्ट टर्म, ए आर का पावर n-1 बाई r माइनस r, यहाँ पर EH है, ठीक है। Therefore integrations of ex dx from -1 to n हो जाएगा आपको लिमिट, वही फार्मूला है, सेम फार्मूला है, h f ऑफ a प्लस f ऑफ a प्लस h प्लस डॉट डॉट डॉट, लिमिट h टेंड्स टू 0 और h, और यहाँ पर डाल देते हैं, ये देखो, तो यहाँ ब्रैकेट लिखने की जरूरत नहीं है, दैट इज e का पावर -1 और इनटू e का पावर NH-1, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स तो 1 to n थे। देखो यहाँ n आपको लगता है ये फले नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए 1 2 3 से लेकर के n-, यहाँ 1 से यहाँ 0 से स्टार्ट हो रहा है, 1 से लेकर के यही n-1 है, एक टर्म ये n टर्म्स है, यहाँ कंफ्यूज मत होना, एक्सपोनेंशियल सीरीज वाला जो भी बनेगा वो n टर्म्स वाला बनेगा। तो ये हो जाएगा आपका डिवाइडेड बाई e का पावर h-1, ठीक है। देखो अब ध्यान रखना है, इस h को इसके नीचे ले जाएंगे क्योंकि लिमिट का फॉर्मूला है, यहाँ NH है वहाँ कोई चक्कर नहीं है, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, अलजेब्रिक फंक्शन में कर सकते थे, लेकिन यहाँ NH जो है ऊपर है, ये h जो है नीचे है, तो इसका हम लिख सकते हैं e का पावर -1 इंटू e का पावर NH-1, और बच्चों इसको लाएंगे EH-1 बाई h, यही ना h इधर से पलटी मार के यहाँ चला जाता है, ठीक है। अब देखो ये इसका लिमिट फार्मूला से निकालेंगे, तो ये हम लिख लेते हैं। अब देखो, अब इसमें h0 इसके साथ 0 नहीं, ये टोटल h वाले को इसके 0 नहीं, ये 1, इसके लिए लिमिट निकालेंगे, तो E-1 इंटू, पहले तो यहाँ डाल लेते हैं e का पावर NH का वैल्यू दैट इज 2 -1, और डिवाइडेड बाई ये लिमिट लिख लेते हैं h टेंड्स टू 0 e का पावर h-1 बाई h, और इसका वैल्यू 1 लिखा है हमने, तो ये हो जाएगा E-1 e स्क्वायर -1 और बाई 1, दिस इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये e हो जाएगा माइनस e का पावर -1, और इसका भी हो जाएगा E-1 बाई e, ये आपकी किताब का आंसर है। यहाँ मैं लिख देता हूँ, सिंस लिमिट h टेंड्स टू 0 e का पावर h-1 बाई h, हमने फार्मूला में दे दिया है 1, इसका इस्तेमाल किया है, ठीक है बच्चों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, खूब प्रैक्टिस करोगे तो और भी ज़्यादा समझ में आएगा, ये बहुत डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ हमने इसका सॉल्यूशन दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं, और लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का ये। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड डिफरेंट इंटीग्रेशन x प्लस e का पावर 2x, e का पावर 2x है, होल dx फ्रॉम, लिमिट है आपका 0 to 4, ये 0 to 4 है, एज लिमिट ऑफ ए सम निकालना है, तो वही है, यहाँ पर सॉल्यूशन में चलते हैं। a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 4, दिस इम्प्लाइज NH इज इक्वल टू b माइनस a, दैट इज 4 माइनस 0, सो 4, देयरफॉर NH इज इक्वल टू 4, इसको लॉक करके रखिए, आगे काम आएगा। नाउ एक के साथ लगे चलते हैं,
एफ एक्स दिया हुआ है x प्लस ई का पावर 2x, इसलिए एफ ऑफ ज़ीरो, तो जीरो का तो कोई गल नहीं है, जीरो प्लस ई का पावर ज़ीरो, दैट इज ये तो जीरो एन प्लस ई वन, एनीथिंग पावर ज़ीरो इज वन। एफ ऑफ ए प्लस एच, एफ ऑफ ज़ीरो प्लस एच, दैट इज ज़ीरो प्लस एच डाल देते हैं, तो ये ज़ीरो प्लस एच प्लस ई का पावर ज़ीरो प्लस एच, तो ये एच एन प्लस ई का पावर एच, अरे ये ज़ीरो प्लस टू है, टू इंटू दिस होगा, तो ये 2h हो जाएगा बच्चों। ठीक है, यहाँ s है तो x डालेंगे, यहाँ 2x है 2x डालेंगे, सॉरी थोड़ा सावधानी से देख लेना यहाँ पर। ठीक है, और एफ ए प्लस 2h इज इक्वल टू एफ ज़ीरो प्लस 2h, तो ये ज़ीरो प्लस 2h हो जाएगा h, एंड ई रेज टू पावर 2 इंटू ज़ीरो प्लस 2h, ये याद ध्यान रखना यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका 2h एन प्लस ई का पावर 4h। ठीक है, इसमें ई का पावर 2h कॉमन रेशियो है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका डॉट 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 करेंगे तो हमारा हो जाएगा एफ ए प्लस एन माइनस 1h, दैट इज एफ, ये तो जीरो हो गया, एन माइनस 1h, तो ये हो जाएगा एन माइनस 1h एन प्लस ई का पावर 2 एन माइनस 1h, एडिंग, ये इंटरेस्टिंग रिजल्ट देगा, एडिंग, तो एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच प्लस डॉट 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 सीधे लिख देंगे तो काम चल जाएगा। अभी इंटरेस्टिंग रिजल्ट देगा ये, देखो एच वाला, देखो एच वाला कहाँ से शुरू हो रहा है, एच वाला सेकंड टर्म से, तो एच है 2h है, देखो ये एच 2h 3h ऐसे आएगा, h प्लस 2h प्लस 3h नहीं दिखा रहा है लेकिन ऐसे होगा, प्लस डॉट 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 प्लस n माइनस 1h, और प्लस फिर ये h स्क्वायर, ए वाला 1 से हो रहा है, ये हो जाएगा 1 प्लस ई का पावर 2h ई का पावर 4h प्लस डॉट डॉट ई का पावर n माइनस 1 2 इंटू एन माइनस 1h, तो इसका है h कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n माइनस 1, और इसमें कुछ कॉमन नहीं है, तो ये इसका तो 1 प्लस ई एच स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये ई 2h है, ई 2h इसको कॉमन रेशियो है, और ई 2h का होल स्क्वायर, एंड ये ई 2h का होल रेज टू द पावर n माइनस 1, यहाँ इसमें टर्म्स है उतने ही है, टर्म्स n टर्म्स है, तो इसका सम हो जाएगा ये h n माइनस 1 इंटू एन, ये तो हमेशा इतना ही आ जाएगा, प्लस इसका सम हो जाएगा देखो 1 इंटू r 2h का पावर n माइनस 1 बाई r माइनस 1, here r इज इक्वल टू e का पावर 2h, a इज इक्वल टू 1, इसलिए एस एन इज इक्वल टू होता है a r का पावर n माइनस 1 बाई r माइनस 1, ये वाला फॉर्मूला यूज किया है बच्चों, तब जा करके हुआ है नेक्स्ट वाला इसके लिए। ठीक है, अब सीधे चलते हैं इंटीग्रेशन पर। देयरफॉर यहाँ से सीधे आ जाएगा, देयरफॉर इंडिपेंडेंट इंटीग्रल 0 to 4 ये x प्लस ई का पावर 2x dx इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू h इंटू h टेंस टू 0 h इंटू एफ ऑफ a प्लस एफ ऑफ a प्लस h प्लस डॉट 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 डाल देते हैं वैल्यू, लिमिट h टेंस टू 0 h, और ये वैल्यू डाल देते हैं यहाँ, h है n माइनस 1 है, n है बाई 2 है, प्लस यहाँ पर है 1 लिखेंगे नहीं, e का पावर 2nh माइनस 1 बाई e का पावर 2h माइनस 1। ठीक है, चलो इसको लिख देते हैं यहाँ पर और यहाँ पर भी, लिमिट h टेंस टू 0
अभी यहाँ एक स्टेप लिखेंगे, NH माइनस एच इंटू NH बाई 2 n प्लस, ये तो हो जाएगा H e का पावर 2NH माइनस 1 बाई e का पावर 2H माइनस 1। अब इसको इसके साथ एडजस्ट करेंगे, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा NH माइनस एच इंटू NH बाई 2 n प्लस e का पावर 2NH माइनस 1 बाई e का पावर 2H माइनस 1 बाई H। देखो अब यहाँ इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये सेम होना चाहिए तब जा करके 1 होता है। तो देखो यहाँ पर डालेंगे 4 माइनस 0 इंटू 4 बाई 2 प्लस, इसके लिए ऊपर भी लिख देंगे a का पावर 2 इंटू 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा 1 इंटू 2, ठीक है। तो ये इक्वल टू हो जाएगा आपका, ये 2 से कट जाएगा 8 n प्लस e का पावर 8 माइनस 1 बाई 2, तो ये हो जाएगा 16 प्लस e का पावर 8 माइनस 1 बाई 2, तो ये हो जाएगा आपका 15 प्लस e का पावर 8 बाई 2। ये रहा आपका फाइनल आंसर बॉय, 15 प्लस e का पावर 8, ठीक है, e का पावर 8 बाई 2, ये रहा आपका फाइनल। तो ये रहे बच्चों क्वेश्चन, इस 7.8 एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस है। एक बार देख लीजिएगा, फिर से वीडियो देखिए और अधिक से अधिक प्रैक्टिस करिए और ओपन कर दीजिए इसको। मैं बार बार कहता हूँ इंटीग्रेशन को ओपन कर दो और अपने आप भी ओपन हो जाओ, ठीक है बच्चों। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। थैंक यू।